हेलो फ्रेंड्स, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां आपको दवाइयां और बीमारियों के बारे में विशेष जानकारियां दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजोक्सानाइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों, यह जो दवा होती है वह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन होती है, जिसका प्रयोग स्टमक और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाइट्रोजोक्सानाइड के बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे, जैसे कि इसका क्या यूज़ होता है, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी ना छूट सके। आइए दोस्तों, जान लेते हैं नाइट्रोजोक्सानाइड टैबलेट के बारे में। नाइट्रोजोक्सानाइड थायोजोलिड नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, यानी कि यह जो दवा होती है वो थायोजोलिड ग्रुप की दवा है। नाइट्रोजोक्सानाइड को हम शॉर्ट में एंटी-जेड भी कहते हैं। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव दवा है जो वायरस के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासोलुलर प्रोटोजोआ, हेलिमेंथेस, एनारोबिक एंड माइक्रो एरियोफिलिक बैक्टीरिया की एक श्रृंखला के विकास और प्रसार को रोककर कार्य करती है। यानी कि यह जो दवा होती है इसमें 3 प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है, जो कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को भी ठीक करती है, हेलिमेंथिस इन्फेक्शन को भी ठीक करती है और एनारोबिक इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। आइए दोस्तों, अब नाइट्रोजोक्सानाइड के ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं। इसके जो पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं उसमें आपका नायाजोनाइड हो गया 500 मिलीग्राम की। इसके अलावा नीटा से 500 मिलीग्राम की टैबलेट जो है वो मार्केट में आपको यह ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके यूसेस के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है वो क्रोनिक डायरिया को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आपको मेट्रोनिडाजोल से कोई भी आराम ना मिले उस समय इस दवा का प्रयोग करते हैं। डायरिया में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें आपके वाटरी स्टूल होती है, गैस बनना, उल्टी और बुखार चलना। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो कि डायरिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ट्रेवलर डायरिया में करते हैं, यानी कि यात्रा के दौरान जिस पेशेंट को डायरिया हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए नाइट्रोजोक्सानाइड टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी सेम लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाटरी स्टूल होना, पेशेंट को कमजोरी आना, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प्स एंड पेन जो मतलब यानी कि पेट में मरोड़े चलना, नौजिया, अर्जेंसी गो टू टॉयलेट और उसको बार बार टॉयलेट जाने की पड़ी रहती है। इसके अलावा जो इसका प्रयोग किया जाता है वो जियार्डियासिस के इन्फेक्शन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें वाटरी स्टूल, चिकना मल, पेशेंट को थकान लगना, पेट में ऐंठन चलना, मतली, की नौजिया, वज़न कम होना, खट्टी डकारे आने। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो जियार्डियासिस में देखने को मिलते हैं और इसको भी ठीक करने के लिए हम नाइट्रोजोक्सानाइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हेपेटाइटिस सी में भी किया जाता है, यानी कि यह हेपेटाइटिस सी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इसको दिया जाता है। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें दाहिने ऊपरी पेट में दर्द होना, तरल पदार्थ यानी कि एसाइटिस के कारण पेट में सूजन आना, मिट्टी के रंग का या पीला मल निकलना, गहरे रंग का मूत्र होना, थकान, बुखार, खुजली और पीलिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कि हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेंथ एंड डोज के बारे में। इसके जो स्ट्रेंथ होता है वो 200 और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसका जो डोज होता है वो पेशेंट के एज, डिजीज़ और सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ एडल्ट में जो डोज दिया जाता है वो 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार सुबह और शाम को देने की सलाह दी जाती है। इसके साथ में 1 से लेकर 2 साल तक का बच्चा है उसमें 100 मिलीग्राम की टैबलेट देते हैं। 4 से लेकर 11 साल का जो बच्चा है उसमें 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं और यह जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 दिनों तक चलता है। दोस्तों, बताए गए दवा का प्रयोग खुद से ना करें, क्योंकि दवाओं के साइड इफेक्ट्स घातक हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसमें पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, पेशाब का रंग डार्क होना, उल्टी होना, स्टमक अपसेट रहना, ज़्यादा पेशाब होना, खुजली और त्वचा पे लाल चकत्ते होना। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलें। दोस्तों, ये रही नाइट्रोजोक्सानाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही दवा और बीमारी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए
हमारे चैनल इन्फो हेल्थ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।